दोस्तों प्राचीन मिस्र के लोग आखिर तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करते थे कि मरने के बाद जो शरीर महज 1 या 2 दिन में सड़ने लगता है, उसी शरीर को ये कई हजारों सालों तक एज इट इज प्रिजर्व करके इतनी अच्छी कंडीशन में रखते थे कि अगर आज भी किसी भी डॉक्टर के द्वारा उनका ऑटोप्सी किया जाए तो ये तक पता लगाया जा सकता है कि उसका डीएनए क्या है और उसके मरने का एग्जैक्ट कारण क्या हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में 2600 साल पुरानी ग्रेन विलेज मम्मी के नाम से फेमस मम्मी के साथ डॉक्टर ने ऑटोप्सी परफॉर्म किया था और पाया यह गया कि 50 साल की उस महिला मम्मी का मरने का कारण कैंसर नहीं बल्कि ट्यूबरक्लोसिस था, जिसे हम टीबी की बीमारी भी कहते हैं। और उस समय मिस्र में ये व्यापक रूप से फैली हुआ करती थी। और दोस्तों इस मम्मी के रिपोर्ट से जुड़े कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो उसे भी जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों कई हजारों सालों पहले इस मम्मीफिकेशन प्रोसेस के बारे में सोचना और उसे इतनी सावधानी और सटीकता से परफॉर्म करना इतना आसान तो नहीं होता होगा कि जितना आज हमें लगता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि मिस्र के लोग इस मम्मीफिकेशन प्रोसेस को कैसे और कितने पार्ट में परफॉर्म किया करते थे। तो दोस्तों मम्मीफिकेशन प्रोसेस की भी अलग अलग कैटेगरी हुआ करती थी और ये उस बात पर डिपेंड करता था कि मरने वाला व्यक्ति कितना अमीर हुआ करता था और समाज में उसकी क्या स्टेटस हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, अमीरों के लिए अलग तरह से स्पेशलाइज्ड मम्मीफिकेशन प्रोसेस होता था और मिडिल क्लास फैमिली के लिए अलग तरह से मम्मीफिकेशन प्रोसेस होता था। बता दूं दोस्तों, मम्मीफिकेशन प्रोसेस एक बहुत ही एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, जिसे एम्बलमर कहा जाता है। और पूरे मम्मीफिकेशन प्रोसेस के दौरान उसे एक मुखौटा पहनकर ही प्रोसेस करना होता था, जो कि मिस्र के मृत्यु के देवता का सिंबल हुआ करता था। वो एक सियार का सर होता था। दोस्तों सबसे पहले मृत व्यक्ति के शरीर को नमक के पानी से धोया जाता था और फिर नाक के रास्ते हुक की मदद से पूरे दिमाग को बाहर निकाल लिया जाता था। कि मरने के बाद सबसे पहले दिमाग के न्यूरॉन्स डेड होते हैं, इसलिए दिमाग सबसे पहले सड़ना शुरू होता है। उसके बाद पेट में नाभि के पास बाईं तरफ एक चीरा मार करके शरीर के चारों मुख्य अंग लीवर, लंग्स, स्टमक और इंटेस्टाइन को बाहर निकाल लिया जाता था और हर पार्ट को अलग अलग केनोपिक जार में नेट्रॉन सोल्ट के साथ में भर करके रख दिया जाता था। लेकिन दोस्तों मिस्र वासियों का यह मानना था कि दिल हमेशा आत्मा को सही रास्ता दिखाता है, तो हार्ट को वे वहीं छोड़ देते थे। दोस्तों मिस्र के लोगों के अनुसार आसमान के देवता होरस, जिनका सर बाज का हुआ करता था, उनके 4 पुत्र हुआ करते थे और हर पुत्र अलग अलग केनोपिक जार के रूप में अलग अलग शरीर के अंगों की रक्षा करते थे। दोस्तों ये लंग, लीवर, स्टमक और इंटेस्टाइन निकालने के बाद बचे हुए शरीर को 70 दिनों तक नेत्रोन सोल्ट से पूरी तरह से ढक दिया जाता था, ताकि इन 70 दिनों तक नेत्रोन सोल्ट शरीर के सारे मॉइस्चर को सोख सके। और दोस्तों ये स्पेशल नेत्रोन सोल्ट कुछ और नहीं, 2 अल्कलाइन सोल्ट को मिलाकर बनाया जाता है, जिसे हम सोडा एस और बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। दोस्तों कई केसेस में मम्मीफिकेशन प्रोसेस में उसे 40 दिन बाद ही बाहर निकाल लिया जाता था और काफी ज्यादा डिहाइड्रेशन होने की वजह से शरीर सिकुड़ जाता था और उसे दोबारा शेप में लाने के लिए नेत्रोन और लाइनिन के बुरादों को शरीर के अंदर भर के शरीर को दोबारा शेप में लाया जाता था और उसे फिर से 30 दिन के लिए नेत्रोन सोल्ट के अंदर ढक कर रख दिया जाता था। 70 दिनों बाद दोस्तों शरीर पर गंधरस और दालचीनी जैसे दूसरे सीक्रेट मसालों का एक लेयर चढ़ाया जाता था। क्या होता है ये गंधरस? ये एक बेहद ही चिपचिपा रासायनिक पदार्थ है जो कि प्राकृतिक रूप से पेड़ या पौधों से निकाला जाता है और जिससे हम इत्र, सेंट, धूप या अगरबत्ती बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस गंधरस और सीक्रेट मसालों के लेयर के बाद दोबारा इस चिपचिपे पदार्थ का एक और लेयर लगाया जाता था और लिनेन की पट्टी से सर से लेकर के अंगूठे तक बहुत ही अच्छी तरह से उसे लपेटा जाता था और फिर बाद में फेस मास्क, नकली आंखें और बीक जैसी चीजें भी लगाई जाती थी और फिर लकड़ी के या फिर पत्थर के ताबूत में बंद करके उन्हें रख दिया जाता था और साथ ही उनके गहने, कपड़े, फर्नीचर, चारों केनोपिक जार और साथ में उनके पालतू जानवर कुत्ते या बिल्ली का भी मम्मीफिकेशन करके उन्हीं के साथ में उनको रख दिया जाता था। और दोस्तों अब बारी आती है सबसे मुख्य समारोह या रस्म की, क्योंकि बिना इस रस्म के मृतक व्यक्ति अपने मकबरे में ना तो बोल सकता है, ना सुन सकता है और ना खा पी सकता है। इन शॉर्ट इस अनुष्ठान से मृतक व्यक्ति के सारे सेंसेस या इंद्रियों को दोबारा एक्टिव किया जाता है और ये अनुष्ठान दोस्तों मुख्य पुजारी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ में मिलकर किया जाता है, जिसमें मुख्य पुजारी मृत्यु के देवता का मुखौटा पहन करके मम्मी को स्टैंडिंग पोजीशन में रख करके उसके सारे इंद्रियों को एक्टिव करने का काम करता है। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।